हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा स्लोगन क्या है? फर्स्ट इनोवेट, इनोवेट देन लर्न। तो इनोवेट करने का आदत डालो, है ना। शौक बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनोवेट मतलब नई चीजें खोजना। जिस तरह का काम न्यूटन करता था, न्यूटन करते थे, आइंस्टीन करते थे, आइंस्टीन है। उसके अलावा गॉस है, उसके अलावा रिमान है ना, इटीसी। तो ये सारे लोग जो है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने नई नई चीजें खोजी। तो नई चीज खोजने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई मशीन खोजा है कि नहीं। मशीन भी खोज सकता है। फैराडे था, वो बहुत मशीन खोजा है, फैराडे ला, इटीसी। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में खास तौर से खोजने की चीजें बहुत हैं, उसको लोगों ने खोजा है। एक आदमी ने नहीं खोजा, कई कई लोग मिल मिल के बहुत चीज खोजे हैं। तब जाके पढ़ाई का दुनिया जो है इतना विशाल हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो तुमको उसी तरह का इंसान बनना है। इसी लिस्ट में तुमको भी अपना नाम जो है जुड़वाना है ना। इसी तो उसकी आदत अभी से डालो। हाँ, और उसके बाद लर्न करो। जैसे कोई चीज है ना, डायरेक्ट लर्न कर रहे हो। और कोई चीज है कि जिस पे जो है पता चला कि तुम जो है 20 घंटा सोच चुके हो, 20 घंटा खुद से सोचे हो उसके बारे में कि ये क्या क्या चीज, नया नया चीज दे सकता है ना। तो बाद में जो है 20 घंटे के बाद जब तुम लर्निंग करोगे तो तुमको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब पाओगे कि 10 पेज में जो है 2-3 पेज की बातें ऐसी हैं जो तुम पहले से खोज चुके हो। यानी तुम इनके परिवार में शामिल हो गए हो, है ना। ये चीज है। ये जिस तरह के लोग थे उसी तरह का इंसान तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। तो भारत में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें दो मत नहीं है। इसमें दो मत नहीं है। 8 बिलियन आदमी में जो है 1.5 बिलियन आदमी तो भारत में ही रहता है कि नहीं। तो इस तरह का इंसान जो है भारत के हिस्से में कम से कम भी तो 20% तो आना ही चाहिए। मगर 20% क्या है, 0.001% भी नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है बस आता है दुनिया में, खाता है, पीता है, हंसी मजाक करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बाद दुनिया से विदा ले लेता है। तो दुनिया इसलिए नहीं बनी है। दुनिया असल में आविष्कारकों की ही दुनिया है। यही लोग हैं जो अस्थाई हैं। इन लोग मरते उरते नहीं हैं। इन लोग हमेशा जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनको याद किया जाएगा, क्योंकि दुनिया का निर्माण करता ही है, बिल्डर है ना। तो बिल्डर का नाम तो कभी मिटता नहीं है। तो ये चीज समझ लो। तो तुमको उसी तरह के इंसान है, इस तरह के इंसान नहीं है कि कुछ लिखाया और उसके बाद हाथ से पोंछ दिया। प्रकृति पोंछ नहीं सकती है तुम इन लोगों को। तो इन बारीकियों को समझो मेरे दोस्त। खैर, तो आज जो है हम क्या करना चाहते हैं सो सुनो। कुछ सवाल बनाएंगे, फिजिक्स का ही कुछ सवाल बनाएंगे। ये देखो, यहाँ पर 2 सवाल हमने किया था। वो क्या था ये समझ लो, है ना। एक प्यारा प्यारा पहले फोटो बना लें, तब बात करने में मजा आएगा। यही है ना। अब इसके बाद जो है ऐसे 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 घुमा दो। ये तो है। तो
ये हमारा ओ हो गया, है कि नहीं? और स्केल से इसको मिला लो तो अंदर में ट्रायंगल बन जाएगा, अंदर में एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये हो गया। ये हो गया। और मान के चलो ये ए है, बी है, और ये मेरा सी। समझे कि नहीं? ओ को हम लोग कहते हैं, ओ मतलब सरकम सर्कल, सरकम सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। समझे कि नहीं? इसका दूसरा नाम है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कुछ समझे? कोई दिक्कत? उसके बाद बताए थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सामने वाले साइड पर, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है कि नहीं? यही तो है। फिर ये सामने वाले साइड पे बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। और यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी यहीं से होके जाएगा, ये भी तुम्हारा यहीं से होके, है ना? इसी पॉइंट को हम लोग ओ डैश कहते हैं, इसका नाम है ओ डैश, को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है कि नहीं? अच्छा, ये चीज समझ रहे हो? अच्छा, अब सुनो, अब तुम क्या सीख चुके हैं? वी हैव लर्नड, हम लोग सब सीख चुके हैं कि ओ ए, ये देखो यही ओ ए है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, है ना? ये हो जाता है ओ ओ डैश। समझे कि नहीं? पहला चीज तो ये सीखे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा चीज सीखे हैं कि ओ के बजाय ओ डैश कर दो, ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश, है कि नहीं? तो ये वाला ओ से शुरू हुआ था, तो ये ओ डैश से शुरू करोगे ओ डैश हो जाएगा, ये वाला ओ हो जाता है। एक और जरूरी चीज, यहाँ पे दू लग जाता तो अच्छे लड़के ये दोनों फॉर्मूला याद करते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, कि ये जो है इसका सम एडे के बराबर आएगा। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सो समझ लो कि ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ये ओ डैश सी, ये बराबर हमारा ए डी आ जाएगा। अब डी कहाँ है सो समझ लो, तो लिख दिया है कि डी जो है ना डायमीटर है ना, सरकम सर्किल का, इस सर्किल का ये डायमीटर है। तो इसको हम एक डिफरेंट कलर से इसको बनाना चाहते हैं, डिफरेंट कलर से इसको बनाना चाहते हैं, समझे? देखते हैं कोशिश करके, कोशिश करके। यही है तुम्हारा ये वाला, बात समझे? इसी यही है तुम्हारा, ये डायमीटर हो गया, ये उसका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को समझ लो, अभी तुमको करना, साबित कर देना है कि ये एडी के
बराबर, है ना। अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी, समझे? यहां से समझो, सोच रहे ना कि इसको इसी तरह उतार दें, और ये जो चीज है इसमें सोचते हैं 2 नंबर लगा दें। ये देखो ये वाला चीज है, तो इसको इधर भेज दो, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा 2 ओ डैश ओ, अब माइनस ओ डैश ए, कुछ समझे? यही तो आया। कहां से लाए हैं? तो फ्रॉम ये फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा, अब क्या करेंगे सोच समझ लो। अब सोचते हैं इसको रहने दें, प्लस है ये सब जस का तस रहेगा। अब माइनस को हटा के प्लस करोगे तो पलट जाएगा, तो ये पलट गया। ये दोनों एक ही चीज है, डबल हो गया। प्लस 2 ओ डैश ओ, समझे? 2 कॉमन आ गया, तो ओ डैश और प्लस ओ डैश ओ, लगता है बन गया। ये देखो ये दोनों सेम चीज है, ऐड करने में गायब हो जाता है, ए ओ बचेगा, समझे? फोटो देखो, ए ओ क्या है? ए ओ तुम्हारा ए वेक्टर है, समझे कि नहीं? इसका डबल करोगे तो ये अभी सेंटर से जा रहा है, डायमीटर में चला जाएगा। तो 2AO को तुम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो, 2AO सच पूछो तो AD बन गया, AD। और ये हमारा डायमीटर है, दिस इज डायामीटर फ्रॉम ए से गुजरने वाला डायमीटर हो गया। तो साबित हो गया, ये तो लाना था तुमको कि ये चीज जो है एडी के बराबर है, प्रूव्ड। तो हम लोग ये खतरनाक काम कर चुके हैं, है ना, ये चीज है। तो ये सवाल हम पूरी तरह से बना चुके हैं मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ जाएं। अच्छे लड़के ये दोनों फार्मूला भूलते नहीं है कि नहीं? ये चीज है, ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत सारा सवाल बनेगा, नहीं याद रहेगा तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा लंबा लंबा है। 2 वीडियो बनाए हैं तब जाकर के ये जो है सवाल को हम सॉल्व कर पाए हैं। और आगे बढ़ जाएं, है कि नहीं? अब सोचते हैं कुछ और काम कर। ये देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, जरा इसको समझ लो कि क्या कहता है। 5 forces act at one vertex A of a regular hexagon। देखो रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें 5 फोर्सेस लग रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वर्टिसेस एंड प्रोपोर्शनल टू द, क्या जी, प्रोपोर्शनल टू दोज ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम ए, समझे? इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंसेज ऑफ दोज वर्टिसेस फ्रॉम ए, फाइंड द रिजल्टेंट, समझे? तो सबसे पहले हम लोग एक हेक्सागोन का फोटो बना लें, हेक्सागोन का फोटो बना लें, है कि नहीं? तो इसके लिए समझदार लोग एक फोटो बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। ये देखो, तो हेक्सागोन के लिए पहले हेक्सागोन नहीं बनाते हैं। हेक्सागोन के लिए हम सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं, तो हमारा हेक्सागोन अच्छा बनेगा। ऐसे 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 कर लो हेक्सागोन पर, हेक्सागोन। और दूसरी बात है, कोई एक पॉइंट ले लो और यहाँ से ऐसे ऐसे करके 6 बार घुमाओगे, कटेगा, तो तुम्हारा बढ़िया हेक्सागोन बन जाएगा। 3 बार हो गया, 4 बार,
5 बार और 6 बार। देखो तो अब हम लोग हेक्सागोन का फोटो जो बनाएंगे वो एकदम कायदे का होगा, कायदे का होगा। 1 2 3 4 5 सही बार फोटो बना रहा हूं। यही मेरा हेक्सागोन का एक साइड हो गया। अच्छा अच्छा, अब क्या करें, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, ये चौथा साइड हो गया, ये 5वां साइड हो गया, है कि नहीं, और ये तुम्हारा जो है 6ठा साइड हो गया। समझे, ये रेड कलर का हेक्सागोन तुम्हारा बन गया। दिस इज योर हेक्सागोन। इसमें से एक ठो वर्टेक्स को चूज कर लेना है, समझे। ये देखो, ये वन ऑफ द वर्टेक्स है, एक कोई एक उसका नाम ये दे दो, मान लो यही तुम्हारा वर्टेक्स है। अब यहां से बाकी वर्टेक्स पे लाइन खींचते चलेगा। तो इस बार जो लाइन हम खींचेंगे ये थोड़ा सा मोटा मोटा खींचेंगे समझे, जैसे यहां से खींचे, यहां से 2 3 4 5, तो 5 तो तुमको वेक्टर बनने जा रहा है। एक वेक्टर तो तुम्हारा ये हो जाएगा, यही तो हो गया, है कि नहीं। ये होता, एक और वेक्टर तुम्हारा बनेगा, एक और वेक्टर बनेगा, तीन हो गया, ये तुम्हारा चौथा है, और ये तुम्हारा 5वां है। समझे, कहता है इसको 5 को फोर्स समझे। ये सब क्या है, 5 को फोर्स है। कोई बड़ा है कोई छोटा है, किधर लग रहा है तो फोटो से क्लियर है, इधर लग रहा 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 है। बात समझे, ये तो है कहानी, यही है कहानी। अब थोड़ा तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर। यहीं पे तुम्हारा जो है इसका सेंटर है, जिसका नाम है ओ। ये तुम्हारा ये है कि नहीं। तो तुम्हारा जो फोर्सेज है वो यही हो गया, इसका नाम दे दो, इसको कह दो बी सी डी ई एफ। समझे कि नहीं। ये तो वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट। जैसे ये लंबा है इसके मुकाबले, तो अपने आप समझ जाओ कि ये ज्यादा बड़ा फोर्स है कि नहीं। ये उससे भी बड़ा फोर्स है क्योंकि ज्यादा लंबा है, मगर ये जो है ना, ये फोर्स जो है, फोर्स घट गया क्योंकि इसका लंबाई घट गया, मगर इसके बराबर लग रहा है। इसका माने ये दोनों फोर्स सेम है ये दोनों फोर्स सेम है कि नहीं। तो अब ये मैथ नहीं लगा रहा है, हमको 5 फोर्स का सम निकालना है। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे कर लो, ए बी अब प्लस बी सी, नहीं बी सी नहीं निकल लेना है, और दूसरा फोर्स है हमारा ए सी ए डी अब प्लस ए ई अब प्लस ए एफ। ये हमको कैलकुलेट करना है, समझे। ओके, तो कोशिश करें मेरे यार, कोशिश करें। सब ए से शुरू हो रहा है, सब ए से शुरू हो रहा है ना। तो देखो तुम सीखे हो, ये ओ हमारा ओरिजिन है ना, इसको ओरिजिन समझ लो। तो तुम पढ़े हो आगे का पोजीशन वेक्टर, अब माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर, समझो।
उसी तरह से ये हो जाएगा आगे का पोजीशन वेक्टर, अब प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर ओडी अब माइनस ओए, कुछ समझे। और देखो ओडी माइनस ओ हो गया, फिर ओ ई माइनस ओ ए और फिर ओ एफ माइनस ओ, कुछ समझे, कोई दिक्कत। तो 1 2 3 4 5 है, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, पांचों को तो फोर्स है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि 5 फोर्स है, तो पांचों फोर्स को हम ऐसे ऐसे कर दिए। इससे फायदा हुआ कि इसको जोड़ना आसान है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -5 टाइम्स ओ ए। अच्छा, ओ बी को रहने दो, ओ सी ओ डी और ओ एफ। ये समझे कहानी, ये तो है। अब आगे बढ़ने से पहले हम अंदाज से आंसर निकाल रहे हैं। ये तो पूरा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसी लाइन में आंसर आएगा, इसी लाइन में आंसर आएगा, ये होगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तब भी इस लाइन में आंसर आएगा, है कि नहीं। इसलिए फाइनल आंसर निकालने में जो है तीन गो वेक्टर को जोड़ना है, जिसमें सब के सब इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए रिजल्टेंट जब होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। ये अभी हम मैथ नहीं लगाया है, ये कॉमन सेंस से हमको पता चल गया। दोनों फोर्स चूंकि इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो ये फोर्स भी इक्वल होगा, इसीलिए दोनों का रिजल्टेंट पीछे से पार होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है पीछे से पार होगा, और अंत में ये वाला खुद भी इधर ही। इसीलिए इसका फाइनल आंसर होगा समथिंग इनटू एडी। नहीं समझे, एडी कह लो चाहे ए ओ कर लो, यही डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। तो ये मेरे अनुसार आंसर होगा। अभी हम देखो कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो ये हो गया -5 ओ ए। ओ बी को देखो फोटो में, ओ बी और कहाँ गया जी, अरे राम, ओ बी था है ना, ओ सी था, ओ डी था, अब ओ ई है अभी, एक और है ओ एफ, इतना है। मगर फोटो से देखो तो तुमको पता चलेगा कि ओ बी प्लस ओ ए क्या होगा। ओ बी अभी रहने दो, ओ सी भी रहने दो, ओ डी भी रहने दो। फोटो से ओ ई, फोटो से ओ ई जो है तुम्हारा इधर है, देखो यही ओ ई है कि नहीं। तो इस ओ ई को थोड़ा बैक कर दो, तो तुम बीओ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक लाइन में है और बराबर साइज का है। इसीलिए ओ ई को हम लोग चाहें तो बीओ भी लिख सकते हैं। नहीं समझे, तो इसको रहने दो अभी। मजेदार बात, -5 ओ ए और प्लस ओ बी प्लस ओ सी और प्लस ओ डी। अब बीओ को माइनस करेंगे तब ओ बी लिखा जाएगा, और इसको उतार दो। मजेदार बात, ये कैंसिल हो गया। ये हम उसी से जान गए थे फोटो से कि ये दोनों कैंसिल होने वाला है। अब उसी तरह काम फिर कर दो, तो -5 ओ ए और प्लस ओ सी बच गया है। अच्छा, फोटो में देखो ओ सी, यही है तुम्हारा ओ सी, इसका जोड़ीदार हमारा एफ ओ लग रहा है, तो ओ सी रहने दिए, ओ डी भी रहने दिए, और ओ एफ हमारा जो है इधर है, देखो इधर इधर, इसी के डायरेक्शन में सी है, इसीलिए सीओ के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा के सीओ लिख दो, है ना। अब देखें क्या होता है। ओ सी ठीक है, ओ डी भी ठीक है, और सीओ को माइनस करोगे तो ओ सी हो जाएगा। फायदा ये हुआ कि कैंसिल हो गया, इसलिए मेरा अंदाज सही निकला कि ये वाला जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब सिर्फ 2 ठो बचा, ये -5 ओ ए है और प्लस ओ डी। ओ डी को फोटो में देखो,
ओडी को हम चाहें तो एओ भी लिख सकते हैं, यही हमारा ओडी है, तो ये हमारा एओ लिखा सकता है, तो ये एओ लिख दो, है कि नहीं। माइनस हटाएंगे तो जगह पलटेगा, तो 5AO हो गया। आई पहले से AO है, तो 5 एक 6 हो गया AO, यही रिजल्टेंट हो गया। AO का डायरेक्शन जो है किधर है, SAO, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, और यही तो हम अंदाज लगाए थे, है ना। और ये इसका अंदाज हम नहीं लगा पाए थे, तो इसका अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैथ से हमको पता चल गया कि 6 होगा, समझे कि नहीं। 2 ठो तो अकेले ही है, अब बाकी ये चारों से जो है 4 ठो पैदा हो गया होगा, तो इस तरह से 6 ठो हो जाता है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो, इन बातों को समझ लो। अब ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ सो समझ लो। इतना फोर्स 6 आदमी लगाएगा इसी डायरेक्शन में, उसी के बराबर नेट फोर्स हो गया। आज इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नहीं, एक आदमी यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों फोर्स लगा रहा है। कहाँ कहाँ सिचुएटेड है सो समझ लो, है कि नहीं। इसका दुगना ताकत ये लगा रहा है, आई पता नहीं कितना लगा रहा है, आई कितना लगा रहा है ये, लेकिन उसका असर कितना है, एक आदमी 6 आदमी का ताकत इसी लाइन में लगाएगा, उसी के बराबर होता है। मोटा मोटी यही कहानी है इसकी, है कि नहीं। तो ये खतरनाक सवाल हम बना लिए मेरे दोस्त। ओवर।